ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय। जय तुलसी मैया तेरी जय हो। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत के उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाएं, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी के जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र उसके के से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु के उद्यापन पूजा की जाती है। इस दिन संयम तथा शांत वित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में नारायण का जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के कर्तव्य पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है वो और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव इस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है यह अक्षय फल कर देने वाला होता है। इसलिए वर्ती दिन या एक ब्राह्मण को संपत्ति सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी होए। इस पूजा के द्वारा मेरे सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रश्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इस प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो तुलसी मैया तेरी जय हो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हारिणी तुलसी तम तुलसी नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी मैया तेरी जय।